दोस्तों तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोटर वाहन अधिनियम 1988 से एंड 2019। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ मोटर वाहन अधिनियम 1988 व 2019 की धाराएं। सेक्शन ऑफ मोटर्स व्हीकल्स एक्ट 1988 एंड 2019। तो अध्याय 1 में देख लेते हैं जो कि प्रारंभिक है। तो एक अध्याय 1 में एक संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ जो कि शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, और 2 में है परिभाषाएं जो कि डेफिनेशन होता है। उसके बाद 2A में है ई गाड़ी और ई रिक्शा, ई कार्ट एंड ई रिक्शो। तो आप लोग यहाँ पर देखिए अध्याय 1 के 1 में है संक्षिप्त नाम और विस्तार और प्रारंभ, और इसके बाद अध्याय 1 का 2 में है डेफिनेशंस, और अध्याय 1 के 2A में है मतलब 2A में है ई गाड़ी और ई रिक्शा का। अध्याय 2 में है मोटर यानों और ड्राइवरों का अनुज्ञापत्र जो कि चालन है, जो कि अध्याय 2A में 3 में चालन अनुमति की आवश्यकता, नेसेसिटी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। उसका अध्याय 4 में, अध्याय 2 का 4 में मोटर वाहन चलाने का संबंध में आयु सीमा, तो इसका इंग्लिश में होगा एज लिमिट इन कनेक्शन विद ड्राइविंग ऑफ मोटर व्हीकल्स। उसको यहाँ 5 में देख लेते हैं धारा 3 और धारा 4 के उल्लंघन के लिए मोटर वाहनों के स्वामियों का उत्तरदायित्व, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनर्स ऑफ मोटर व्हीकल्स फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 3 एंड 4। और उसके बाद 6 में देख लेते हैं चालन, जो कि अनुगुप्तियां धारण करने पर निर्बंधन, जो कि यहाँ पे, और यहाँ पे जो कि इसका इंग्लिश होगा रेस्ट्रिक्शन ऑन द होल्डिंग ऑफ ड्राइविंग लाइसेंसेस। उसको 7 में देख लेते हैं कुछ वाहनों के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति के लिए दिए जाने पर निर्बंधन, जो कि रेस्ट्रिक्शन ऑन द ग्रांटिंग ऑफ लर्नर्स लाइसेंस फॉर सर्टेन व्हीकल्स। 8 में है शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति को दिया जाना, जो कि ग्रांट ऑफ लर्नर्स लाइसेंस। उसके बाद 9 में है चालन अनुज्ञप्ति को का दिया जाना, जो कि ग्रांट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। 10 में है चालन अनुज्ञप्ति का प्रारूप और अंतर्वस्तु, जो कि फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ लाइसेंसेस ऑफ ड्राइव। और उसके बाद 11 में है चालन अनुज्ञप्ति का परिवर्धन, जो कि एडिशन टू ड्राइविंग लाइसेंस होगा। और 12 में है मोटर वाहनों की चलाने की शिक्षा लेने के लिए विद्यालयों या संस्थानों का अनुज्ञापन और विनियमन, जो कि लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन ऑफ स्कूल्स और एस्टेब्लिशमेंट्स फॉर इम्पेयरिंग इंस्ट्रक्शन इन ड्राइविंग ऑफ मोटर व्हीकल्स। तो इसका ये हो जाएगा। 13 में यहाँ देख लीजिए मोटर वाहनों को चलाने की अनुज्ञप्तियों को के प्रभावी होने पर विस्तार, एक्सटेंट, जो कि इसका इंग्लिश होगा एक्सटेंट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ लाइसेंसेस टू ड्राइव मोटर व्हीकल्स। और 14 में होगा मोटर वाहनों को चलाने की अनुज्ञप्तियों को चालू रहना, जो कि करेंसी ऑफ लाइसेंस टू ड्राइव मोटर व्हीकल्स। 15 में है चालन अनुज्ञप्तियों का नवीनीकरण, जो कि रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, और इसका 2 का 15 होगा ये। और फिर 16 में है रोग या निःशक्तता का आधार पर चालन अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण, जो कि रिवोकेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिजीज और डिसेबिलिटी। तो इसका 16 में है मतलब धारा 2 का 16। तो उसके बाद यहाँ पे 17 देख लेते हैं चालन अनुज्ञप्तियां देने से इनकार करने या उनके प्रतिसंहरण के आदेश तथा उनसे अपील, जैसे कि इसका इंग्लिश हो जाएगा ऑर्डर्स रिफ्यूजिंग और रिवोकिंग ड्राइविंग लाइसेंस एंड अपील्स देयर फ्रॉम। तो 18 जो कि धारा 2 का 18 होगा केंद्र सरकार के मोटर वाहनों को चलाने के लिए चालन अनुज्ञप्ति, इसका इंग्लिश होगा ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव मोटर व्हीकल्स बिलोंगिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसका 19 देख लेते हैं अनुज्ञापन प्राधिकारी की चालन अनुज्ञप्ति धारण करने की निराहित करने या उसे प्रतिसहत करने की शक्ति, जो कि इसका मतलब इंग्लिश होगा पावर ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू डिस्क्वालीफाई फ्रॉम होल्डिंग ए ड्राइविंग लाइसेंस और रिवोक सच लाइसेंसेस। तो इसका 20 यहाँ पे देख लेते हैं न्यायालय की निर्हरित करने की शक्ति, जो कि पावर ऑफ कोर्ट टू डिस्क्वालीफाई। तो इसका क्वेश्चन मतलब धारा 2 का 21 देख लेते हैं कुछ मामलों में चालन अनुज्ञप्ति का निलंबन, जो कि इसका सस्पेंशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस इन सर्टेन केसेस। तो इसका धारा 2 का 21 के तहत आप मतलब कोई लाइसेंस को सस्पेंड भी किया जा सकता है, जो कि सस्पेंड भी किया जा सकता है कुछ गलती से। तो मतलब कुछ गलती के कारण इसको धारा 2 का 21
सेक्शन 21 के तहत आपका यहाँ पे लाइसेंस सस्पेंड भी हो सकता है। तो धारा 2 के 22 के तहत दोष सिद्धि पर चालान, अनुज्ञप्ति का निलंबन या रद्दकरण, जो कि सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस ऑन कन्विक्शन। धारा 2 का 23 निर्हरता आदेश का प्रभाव, जो कि इफेक्ट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर। इसका धारा 2 का 24 पृष्ठांकन जो कि एंडोर्समेंट। धारा 2 का 25 पृष्ठांकन का उतारा जाना और पृष्ठांकन का रहित चालन अनुज्ञप्ति का दिया जाना, जो कि ट्रांसफर ऑफ एंडोर्समेंट एंड इशू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस फ्री फ्रॉम एंडोर्समेंट। आर्टिकल इसका धारा 2 का 26 राज्य चालन अनुज्ञप्ति रजिस्टरों का रखा जाना, मेंटेनेंस ऑफ स्टेट रजिस्टर्स ऑफ ड्राइविंग लाइसेंसेस। और धारा 2 का 27 केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति, जो पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। उसका बाद धारा यहाँ पे धारा 28 देख लेते हैं, जो धारा 2 का 28 राज्य सरकार के नियम बनाने का शक्ति, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। तो इसका मतलब आपका धारा 2 में है 28 तक, जो कि आपको यहाँ पे 28 तक मतलब शायद 4 से 28 तक है, जो कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। अध्याय 2 के 2 का है 3 से लेकर 28 तक अध्याय 2 में दिया हुआ है। तो उसके बाद चलिए हम लोग अध्याय 3 स्टार्ट करते हैं। अध्याय 3 में है मंजिली गाड़ियों या कंडक्टरों का अनुज्ञापन, जो कि यहाँ पे अध्याय 3 के 29 में दिया हुआ है। कंडक्टर अनुज्ञप्ति का आवश्यकता, जो कि नेसेसिटी फॉर कंडक्टर्स लाइसेंस। अध्याय 3 के 30 में कंडक्टर अनुज्ञप्ति का दिया जाना, जो कि ग्रांट ऑफ कंडक्टर्स लाइसेंस। अध्याय 3 के 31 में कंडक्टर अनुज्ञप्ति को दिया जाने वाला निर्हरता है, जो कि डिस्क्वालिफिकेशन फॉर ग्रांट ऑफ कंडक्टर्स लाइसेंस। आर्टिकल 32 है मतलब अनुज्ञप्तियों का रोग या निशक्तता के आधारों पर प्रतिसंहरण। आर्टिकल मतलब अध्याय 3 के 33 सॉरी तो अध्याय 3 के 33 पर यहाँ पे देख लीजिए, कंडक्टर अनुज्ञप्तियों का रोग या निशक्तता के आधारों पर प्रतिसंहरण। आर्टिकल 33 में देख लीजिए, कंडक्टर अनुज्ञप्तियों का इनकार आदि करने वाले आदेश तथा उनसे अपील, जो कि ऑर्डर्स ऑफ रिफ्यूजिंग इट एक्सेट्रा कंडक्टर्स लाइसेंसेस एंड अपील्स। आर्टिकल 24 देख लीजिए, अनुज्ञापन प्राधिकारी में निर्धारित करने की शक्ति, पावर ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू डिस्क्वालीफाई। आर्टिकल 35 में देख लीजिए, न्यायालय या निर्धारित करने की शक्ति, पावर ऑफ कोर्ट टू डिस्क्वालीफाई। आर्टिकल 36 में अध्याय 2 के कुछ उपबंधों का कंडक्टर अनुज्ञप्ति को लागू होगा, और सर्टेन प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 2 टू अप्लाई कंडक्टर्स लाइसेंस। आर्टिकल 37 में होगा सेविंग्स, जो कि व्यावृत्तिया जो कि सेविंग्स होगा। और आर्टिकल 38 में देख लेते हैं, राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। अध्याय 4 में है मोटर यानों की रजिस्ट्रीकरण, जो कि इसका आर्टिकल 39 में है रजिस्ट्रीकरण का आवश्यकता, जो कि नेसेसिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो आर्टिकल 40 में है रजिस्ट्रीकरण कहाँ किया जाना है, तो रजिस्ट्रेशन वेयर टू बी मेड। तो आर्टिकल 40 में है रजिस्ट्रेशन वेयर टू बी मेड। आर्टिकल 41 में है रजिस्ट्रीकरण कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन हाउ टू बी मेड। आर्टिकल 42 में है राजनयिक अधिकारियों आदि के मोटर वाहन के रजिस्ट्रीकरण के लिए स्पेशल मतलब विशेष उपबंध, जो कि स्पेशल प्रोविजंस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स ऑफ डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स। आर्टिकल 43 में देख लेते हैं अस्थायी रजिस्ट्रीकरण, जो कि टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन होता है। और आर्टिकल 44 में देख लेते हैं रजिस्ट्रीकरण के समय वाहन का प्रस्तुत किया जाना, जो कि प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। आर्टिकल 45 में है रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण से इनकार, जो कि रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ रिन्यूअल ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो आर्टिकल 46 देख लेते हैं रजिस्ट्रीकरण में भारत में प्रभावशीलता, जो कि इफेक्टिवनेस ऑफ इंडिया ऑफ रजिस्ट्रेशन।
तो यहाँ पे इसका आर्टिकल 47 देख लेते हैं। आर्टिकल 47 दूसरे राज्यों को ले जाने पर नए रजिस्ट्रीकरण चिन्ह का दिया जाना। तो यहाँ पे असाइनमेंट ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क ऑन रिमूवल टू अनदर स्टेट। तो आर्टिकल 48 देख लेते हैं। आक्षेप न होने के प्रमाण पत्र, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि आर्टिकल 48 में दिया हुआ है। आप लोग मतलब जैसे कि कोई दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहाँ यहाँ से जो, जैसे मान लीजिए अभी आप मतलब शहर ए से आपने रजिस्ट्रेशन कराया और शहर बी में आपको जाना है, तो शहर ए का रजिस्ट्रेशन जहाँ से आपने करवाया था वहाँ से आपको एक एनओसी लेना होगा। फिर आपको शहर बी में जाके वहाँ पे मतलब आपको ये वाला एनओसी देके फिर वहाँ का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो ये आर्टिकल 48 में दिया हुआ है। उसके बाद आर्टिकल 49 में निवास स्थान या कारोबार का स्थान का परिवर्तन, जो चेंज ऑफ रेसिडेंस और प्लेस ऑफ बिजनेस। उसके बाद आर्टिकल 50 में है स्वामित्व का अंतरण, जो कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। आर्टिकल 51 में है अवक्रय करार आदि के अधीन मोटर वाहन के बारे में विशेष उपबंध, जो कि स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग मोटर व्हीकल सब्जेक्ट टू हायर परचेस एग्रीमेंट। और आर्टिकल 52 में है मोटर वाहन में परिवर्तन, जो कि अल्टरनेशन इन मोटर व्हीकल। और आर्टिकल 53 में है रजिस्ट्रीकरण का निलंबन, जो कि सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। आर्टिकल 54 में है धारा 53 के अधीन, मतलब ये जो सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो कि आपका धारा 53 के अधीन निलंबित रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना, जो कि आर्टिकल 54 में है। आर्टिकल 55 में है रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना, जो कि यहाँ पे मतलब रद्द हो जाएगा आपका यहाँ पे। 56 में है आर्टिकल 56 में परिवहन वाहनों को ठीक हालत में न होने पर का प्रमाण पत्र, जो कि सर्टिफिकेट फॉर फिटनेस ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स अपील। और इसका बाद 57 में अपील, आपको अगर कुछ अपील करना है तो आप सेक्शन 57 के तहत आप अपील कर सकते हैं। आर्टिकल 58 में है परिवहन वाहनों के बारे में विशेष उपबंध, जो कि स्पेशल प्रोविजंस इन रिगार्ड टू ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। आर्टिकल 59 है मोटर वाहन की आयु सीमा नियम करने की शक्ति, जो कि पावर टू फिक्स द एज लिमिट ऑफ मोटर व्हीकल्स। आर्टिकल 60 में है केंद्र सरकार को मोटर वाहनों का रजिस्ट्रीकरण, जबकि रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स बिलोंगिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट। आर्टिकल 61 में है अध्याय का ट्रेलरों को लागू होना, जिसे एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर्स टू ट्रेलर्स। आर्टिकल 62 में है चुराए गए और बरामद किए गए मोटर वाहनों के संबंध में जानकारी का पुलिस द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण को दिया जाना, जो कि इसका इंग्लिश होगा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टोलन एंड रिकवर्ड मोटर व्हीकल्स टू बी फर्निश्ड बाय द पुलिस ऑफ द स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। आर्टिकल 62A में है आकार से बड़े मोटर वाहनों की रजिस्ट्रीकरण आर उपयुक्तता प्रमाण पत्र जारी करने का निषेध, जो कि इसका इंग्लिश होगा प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड इश्यूएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ओवरसीज व्हीकल्स। आर्टिकल 62B में है या मोटर वाहनों का राष्ट्रीय रजिस्टर, जो कि नेशनल रजिस्टर ऑफ मोटर व्हीकल्स। आर्टिकल 63 में है राज्य मोटर वाहन संबंधी रजिस्टरों का रखा जाना, जो कि इसका इंग्लिश होगा मेंटेनेंस ऑफ स्टेट रजिस्टर्स ऑफ मोटर्स व्हीकल्स। आर्टिकल 64 के केंद्र सरकार के नियम बनाने का शक्ति, पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। आर्टिकल 65 में राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति, पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। अध्याय 5 परिवहन यानों का नियंत्रण, जो कि इस अध्याय 5 के आर्टिकल 66 में है परमिटों की आवश्यकता, जो कि नेसेसिटी ऑफ परमिट्स। आर्टिकल 66A में है राष्ट्रीय परिवहन नीति, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी। आर्टिकल 66B में है परमिट धारकों विरुद्ध स्कीमों के अधीन अनुज्ञप्तियों के लिए आवेदन करने और धारण करने का विरुद्ध कोई वर्जन न होना। आर्टिकल 67 में है राज्य सरकार की सड़क परिवहन नियंत्रण करने की शक्ति, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू कंट्रोल रोड ट्रांसपोर्ट। आर्टिकल 68 में परिवहन प्राधिकरण, जो कि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से आर्टिकल 68 में।
उसके बाद आर्टिकल 69 में परमिटों के लिए आवेदनों संबंधी साधारण उपबंधों जो कि जनरल प्रोविजन एज टू एप्लीकेशन ऑफ परमिट्स। आर्टिकल 70 में है मंजली गाड़ी परमिट के लिए आवेदन जो कि एप्लीकेशन फॉर स्टेज कैरियज परमिट। आर्टिकल 71 में है मंजिली गाड़ी परमिट के लिए आवेदन पर विचार करने के लिए प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण की प्रक्रिया जो कि इसका इंग्लिश होगा प्रोसीड्यूर ऑफ रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी इन कंसीडरिंग एप्लीकेशन फॉर स्टेज कैरियज परमिट जो कि आर्टिकल 71 में है। आर्टिकल 72 में है मंजिली गाड़ी परमिटों को दिया जाना ग्रांट ऑफ स्टेज कैरियज परमिट्स। आर्टिकल 72 में है। उसके बाद आर्टिकल 73 में ठेका गाड़ी परमिट के लिए आवेदन जो कि ठेका गाड़ी एप्लीकेशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट कैरियज परमिट। आर्टिकल 74 में है ठेका गाड़ी परमिट का दिया जाना जो ग्रांट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैरियज परमिट। आर्टिकल 75 में है मोटर टैक्सियों को किराए पर देने के लिए स्कीम ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर कैब्स जो कि आर्टिकल 75 तक हो गया। आर्टिकल 76 में यहाँ देख लीजिए प्राइवेट सेवा वाहनों परमिट के लिए आवेदन एप्लीकेशन फॉर प्राइवेट सर्विस व्हीकल परमिट। आर्टिकल 77 में माल वाहन परमिट के लिए आवेदन जो कि यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर गुड कैरियज परमिट। आर्टिकल 77 के तहत आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन दे सकते हैं गुड्स कैरियज परमिट के लिए। आर्टिकल 78 माल वाहन परमिट के लिए आवेदन पर विचार किया जाना जो कि कंसिडरेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर गुड्स कैरियज परमिट। आर्टिकल 79 में है माल वाहन परमिट का दिया जाना जो कि 79 में आप लोग 79 के तहत आप लोग का यहाँ पे माल वाहन का यहाँ पे परमिट दिया जाता है। आर्टिकल 80 है परमिटों के लिए आवेदन करने और उन्हें देने के लिए प्रक्रिया जो कि प्रोसीड्यूर इन अप्लाइंग फॉर एंड ग्रांटिंग परमिट्स। आर्टिकल 81 में है परमिटों की अस्तित्वाविधि और उनका नवीनीकरण जैसे कि इसका आर्टिकल 81 में ड्यूरेशन एंड रिन्यूअल ऑफ परमिट्स। आर्टिकल 82 में है परमिट का अंतकरण ट्रांसफर ऑफ परमिट। आर्टिकल 83 में है मोटर वाहन का बदला जाना जो कि रिप्लेसमेंट ऑफ व्हीकल्स। आर्टिकल 84 में है सभी परमिटों से संलग्न साधारण शर्तें जनरल कंडीशंस अटैचिंग टू ऑल परमिट्स। आर्टिकल 85 में परमिटों का साधारण प्रारूप जनरल फॉर्म ऑफ परमिट्स। आर्टिकल 86 में है परमिटों का रद्द किया जाना और उनका निलंबन तो यहाँ पे कैंसिलेशन एंड सस्पेंशन ऑफ परमिट्स। आर्टिकल 87 अस्थायी परमिट जैसे कि टेम्पोररी परमिट्स। आर्टिकल 88 जिस प्रदेश में परमिट दिए जाने हैं उससे बाहर उनका उपयोग किए जाने के लिए उनका विधि मान्यकरण वैलिडेशन ऑफ परमिट्स फॉर यूज आउटसाइड रीजन इन विच ग्रांटेड। आर्टिकल 88A में है केंद्र सरकार की राष्ट्रीय मल्टी मॉडल अंतर्राज्यीय यात्रियों और मालों के परिवहन के लिए स्कीमें बनाने की शक्ति पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ मेक स्कीम ऑफ फॉर नेशनल मल्टीमोडल एंड इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट फॉर पैसेंजर्स एंड गुड्स। आर्टिकल 89 में अपील्स। आर्टिकल 90 में है पुनरीक्षण जो कि रिवीजन। आर्टिकल 91 में ड्राइवरों के काम के घंटों के बारे में निर्बंधन जैसे रेस्ट्रिक्शन ऑफ आवर्स ऑफ वर्क ऑफ ड्राइवर्स वायलेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेस्ट्रिक्टिव ऑफ लायबिलिटी। आर्टिकल 92 में है। आर्टिकल 93 में है अभिकर्ता का प्रचारक या समूह के द्वारा अनुज्ञप्ति पर अभिप्राप्त करना एजेंट ऑफ कन्वेसर और एग्रीगेटर टू ऑब्टेन लाइसेंस। आर्टिकल 94 में है सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन बार ऑन जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स। आर्टिकल 95 में है मंजिली गाड़ी और ठेका गाड़ियों के संबंध में राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स एज द स्टेज कैरियर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स। आर्टिकल 96 में इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर। तो इसका स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया जाता है 96 के तहत जो कि अपना वो रूल्स बना सके। तो अध्याय 6 में देख लेते हैं राज्य परिवहन उपक्रमों के बारे में विशेष उपबंध जो इसका 97 में परिभाषा। 98 में इस अध्याय 5 और अन्य विधियों पर अध्यारोही करना होना। चैप्टर 2 ओवरराइड
चैप्टर 5 एंड अदर लॉस। तो इसका 99 में देख लेते हैं। राज्य परिवहन उपक्रम की सड़क परिवहन सेवा के संबंध में प्रस्तावना का तैयार किया जाना और प्रकाशन, प्रिपरेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ प्रपोजल रिगार्डिंग रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस एंड ऑफ ए स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। आर्टिकल 100 में है प्रस्तावना की आपत्ति, ऑब्जेक्शन फॉर द प्रपोजल। आर्टिकल 101 में है राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा कतिपय परिस्थितियों में अतिरिक्त सेवाओं का चलाया जाना, ऑपरेशन ऑफ एडिशनल सर्विसेज बाय द स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। आर्टिकल 102 में है 102 में स्कीम का रद्द या उपांतरित किया जाना, कैंसलेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ स्कीम। आर्टिकल 103 में है राज्य परिवहन उपक्रमों को परमिट दिया जाना, इशू ऑफ परमिट्स टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स। आर्टिकल 104 में है अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग के संबंध में परमिट दिया जाना पर निर्बंधन, restriction on grants of permission in respect of a notified area or notified route। आर्टिकल 105 में है प्रतिकर अवधारित करने के सिद्धांत और रीति तथा उसका संदाय, जो कि प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ कॉम्पेंसेशन एंड पेमेंट। आर्टिकल 106 में है मोटर वाहनों में पाई गई वस्तुओं का वहन, डिस्पोजल ऑफ आर्टिकल्स फाउंड इन व्हीकल्स। आर्टिकल 107 में है राज्य सरकार का नियम बनाने की शक्ति, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। आर्टिकल 18 में है 108 जो कि राज्य सरकार की कुछ शक्तियों का केंद्र पर सरकार द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, सर्टेन पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एक्सरसाइजेबल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अध्याय 7 में है मोटर यानों का निर्माण, उपस्कर और अनुरक्षण, जो कि 109 के तहत आर्टिकल 109 में है वाहनों का निर्माण और अनुरक्षण संबंधी साधारण उपबंध। इसका इंग्लिश हो जाएगा जनरल प्रोविजन रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स। आर्टिकल 110 में है केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। आर्टिकल 110 ए में है मोटर वाहनों का वापस बुलाना, रिकॉल ऑफ मोटर व्हीकल्स। आर्टिकल 110 बी में है किसमें अनुमोदन, प्रमाण पत्र और प्रशिक्षण अभिकरण, टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट एंड टेस्टिंग एजेंसीज। आर्टिकल 111 में है राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। आर्टिकल 8 में है यातायात का नियंत्रण। 112 में गति सीमा, 113 में घर भार की सीमाएं और उपयोग किया जाना के बाद निर्बंधन, लिमिट्स ऑफ वेट्स एंड लिमिटेशन ऑफ यूज। आर्टिकल 114 में है मोटर वाहन तुलवाने की शक्ति, पावर्स ऑफ हैव वेट व्हीकल वेटेड। आर्टिकल 115 में है मोटर वाहन का उपयोग निर्बंधित करने की शक्ति, पावर टू रेस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ व्हीकल, यातायात चिन्ह लगवाने की शक्ति, पावर ऑफ इरेक्ट ट्रैफिक साइंस, पार्किंग स्थल और विराम स्थल, पार्किंग प्लेसेस एंड हाल्टिंग स्टेशंस। चालक विनियम, जो कि ड्राइवर रेगुलेशंस, यातायात चिन्हों का अनुसरण करने का कर्तव्य, ड्यूटी टू ओबे ट्रैफिक साइंस। आर्टिकल 119 में है यातायात चिन्हों का अनुसरण करना। आर्टिकल 120 में है बाई और के नियंत्रण वाले व्हीकल्स विथ लेफ्ट हैंड कंट्रोल। आर्टिकल 121 में है संकेत और संकेतन युक्तियां, जो कि सिग्नल एंड सिग्नलिंग डिवाइस। आर्टिकल 121 में है संकेत और संकेतन युक्तियां। आर्टिकल 122 में है वाहन को खतरनाक स्थिति में छोड़ना, लिविंग व्हीकल्स इन डेंजरस पोजीशन। आर्टिकल 123 में रनिंग बोर्ड आदि पर सवारी करना, जैसे यहाँ पे है। तो आर्टिकल 124 देख लेते हैं, पास या टिकट के बिना यात्रा करने का प्रतिषेध, प्रोहिबिशंस अगेंस्ट ट्रैवलिंग विदाउट पास और टिकट। आर्टिकल 125 में ड्राइवर का बाधा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ड्राइवर। आर्टिकल 126 में है खड़े वाहन, स्टेशनरी व्हीकल्स। आर्टिकल 127 में है सार्वजनिक स्थान पर परित्यक्त या अकेला छोड़े गए मोटर वाहनों का हटाया जाना, रिमूवल ऑफ मोटर व्हीकल्स अबैंडन्ड और लेफ्ट अनअटेंडेड ऑन ए पब्लिक प्लेस। आर्टिकल 128 में है ड्राइवरों और पिछली सवारियों के लिए सुरक्षा उपाय,
तो इसका आंसर इंग्लिश हो जाएगा सेफ्टी मेजर्स फॉर ड्राइवर्स एंड पिलियन राइडर्स। आर्टिकल 129 सुरक्षात्मक सिर के पहनावे का पहना जाना, वेयरिंग ऑफ प्रोटेक्टिंग हेडगेयर। आर्टिकल 130 में अनुज्ञप्ति और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र पेश करने का कर्तव्य, ड्यूटी टू प्रोड्यूस लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। शिक्षक रहित रेल समतल क्रॉसिंग पर कार्य कतिपय पूर्वावधानियां बरतने का ड्राइवर और कर्तव्य, ड्यूटी ऑफ ड्राइवर टू टेक सर्टेन प्रिकॉशंस एट अंडरगार्डेड लेवल रेलवे लेवल क्रॉसिंग। आर्टिकल 132 के तहत कुछ दशाओं में ड्राइवर का रोकने का कर्तव्य, ड्यूटी ऑफ ड्राइवर टू स्टॉप इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 133 में है मोटर वाहन के स्वामी का जानकारी देने का कर्तव्य, ड्यूटी ऑफ ओनर ऑफ मोटर व्हीकल्स टू गिव इंफॉर्मेशन। आर्टिकल 134 में है दुर्घटना और किसी व्यक्ति को हुई क्षति का दशा में ड्राइवर का कर्तव्य, ड्यूटी ऑफ ड्राइवर इन केस ऑफ एक्सीडेंट एंड इंजरी और टू ए पर्सन। आर्टिकल 135 दुर्घटना के मामलों में अन्वेषण करने का मार्गस्थ, सुख सुविधाएं आदि के लिए स्कीम बनाना, स्कीम्स टू बी फ्रेम्ड फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्सीडेंट क्लासेस एंड वे एमेनिटीज। आर्टिकल 136 में है दुर्घटनाग्रस्त वाहनों का निरीक्षण, जो कि इंस्पेक्शन ऑफ व्हीकल इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट। आर्टिकल 137 में है सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति। आर्टिकल 138 में है राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। अध्याय 9 में है अस्थायी रूप से भारत में जाने वाले या भारत में आने वाले मोटरयान, केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। तो आर्टिकल 146 देख लेते हैं। आर्टिकल 146 देख लेते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल 139 के बाद यहाँ पे डायरेक्ट 146 आ गया है, जो कि अध्याय 11 है, मोटरयानों का पर व्यक्ति जोखिम बीमा। पर पक्षकार जोखिमों का विरुद्ध बीमा और आवश्यकता, नेसेसिटी फॉर इंश्योरेंस अगेंस्ट थर्ड पार्टी रिस्क। नीतियों का अपेक्षा और दायित्व की सीमाएं, लाइबिलिटी। व्यक्तिकारी देश में जारी की गई बीमा और पॉलिसी की विधि मान्यता, वैलिडिटी ऑफ पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस इशूड इन रेसिप्रोकेटिंग कंट्रीज। आर्टिकल 145 में है पर पक्षकार जोखिमों का संबंध में बीमाकृत व्यक्तियों का विरुद्ध निर्णयों और पंचाटों का तुष्टिकरण के बीमाकर्ता और कर्तव्य, ड्यूटी ऑफ इंश्योरर्स टू सेटिस्फाई जजमेंट्स एंड अवार्ड्स अगेंस्ट पर्सन्स इंजर्ड इन रिस्पेक्ट टू थर्ड पार्टी रिस्क्स। आर्टिकल 151 बीमा के संबंध में सूचना देने वाले कर्तव्य, ड्यूटी टू गिव इंफॉर्मेशन एज टू द इंश्योरेंस। आर्टिकल 152 बीमाकर्ता और बीमाकृत व्यक्तियों के बीच समझौता, सेटलमेंट बिटवीन इंश्योरर्स एंड इंश्योर्ड पर्सन्स। धारा 150 और धारा 152 के संबंध में व्यावृत्ति सेविंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शंस एंड 150, 151 एंड 152। आर्टिकल 154 बीमाकृत के दिवालिया होने पर बीमाकर्ता के विरुद्ध पर पक्षकार के अधिकार, जो कि राइट्स ऑफ ए थर्ड पार्टी अगेंस्ट इंश्योरेंस और इंसॉल्वेंसी का इंश्योर्ड होता है। आर्टिकल 155 कुछ बाद हेतु के पर मृत्यु का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन सर्टेन कॉजेस ऑफ एक्शन। आर्टिकल 156 बीमा प्रमाण पत्र का प्रभाव, बीमा का प्रमाण पत्र का अंतरण, ट्रांसफर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस।
आर्टिकल 158 के कतिपय मामलों पत्र अनुज्ञप्ति और सर्टेन सर्टिफिकेट्स से लाइसेंस एंड परमिट। दुर्घटना में संलिप्त वाहन की विशेषताओं प्रस्तुत करने का कर्तव्य। ड्यूटी टू फर्निश पार्टिकुलर्स टू व्हीकल्स इन्वॉल्व्ड इन एक्सीडेंट्स। उसको आर्टिकल 161 में हिट एंड रन मोटरयान दुर्घटना के प्रतिकार के विशेष उपबंध। स्पेशल प्रोविजंस एज टू कॉम्पेंसेशन इन केस ऑफ हिट एंड रन व्हीकल्स। 162 धारा 161 के अधीन संक्षिप्त प्रतिकार की कपिवा मामला में संप्रदाय फुल रिफंड इन सर्टेन केसेस ऑफ कॉम्पेंसेशन पेड अंडर सेक्शन 161। आर्टिकल 164 में है केंद्र सरकार का नियम बनाने की शक्ति, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। अध्याय 12 आर्टिकल 165। अध्याय 12 में दावा अधिकार, जो कि 165 से शुरू है। दावा अधिकरण क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स। प्रतिकार के लिए आवेदन, एप्लीकेशन फॉर कॉम्पेंसेशन। आर्टिकल 167 कर्तव्य, कतिपय मामलों में प्रतिकार के लिए दावों के बारे में विकल्प। ऑप्शन रिगार्डिंग क्लेम्स फॉर कॉम्पेंसेशन इन सर्टेन केसेस। दावा अधिकारियों का अधिनिर्णय अवार्ड्स ऑफ क्लेम्स ट्रिब्यूनल। और उसके बाद 169 में होगा दावा अधिकरणों का प्रक्रिया और शक्तियां, प्रोसीड्योर एंड पावर्स ऑफ क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स। उसके बाद आर्टिकल 170 में देख लेते हैं कि कतिपय मामलों में बीमाकर्ता का पक्षकार बनाया जाता है, जैसे कि इम्प्लीमेंटिंग। तो यहाँ पे कतिपय मामलों में बीमाकर्ता का पक्षकार बनाया जाता है, इम्प्लीमेंटिंग इंश्योरर इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 171 में देख लेते हैं। 171 में है जहां दावा मंजूर दिया गया है वहां ब्याज दिलाना, अवार्ड ऑफ इंटरेस्ट वेयर एनी क्लेम इज अलाउड। आर्टिकल 172 देख लेते हैं। कतिपय मामलों में खर्चे दिलाना, अवार्ड ऑफ कॉम्पेंसेटरी कॉस्ट इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 173 में अपील्स कर सकते हैं। आर्टिकल 174 में बीमाकर्ता का धनराशि का वसूली भू राज्य को बकाया के रूप में करना। रिकवरी ऑफ मनी फ्रॉम इंश्योरेंस फ्रॉम इंश्योरेंस टू एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। आर्टिकल 175 में सिविल न्यायालयों की आधिकारिकता का वर्जन। बार ऑन जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। अध्याय 3 में है अपराध शास्तिया और उसका अपराध 13 में है अपराध शास्तिया और प्रक्रिया। तो अध्याय 13 के 177 में है अपराधों के दंड के लिए साधारण संबंध उपबंध, जो कि जनरल प्रोविजंस और पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस। आर्टिकल 178 में पास या टिकट के बिना यात्रा करने और कंडक्टर द्वारा कर्तव्य की अवहेलना के लिए तथा ठेका गाड़ी आदि के चलाने से इनकार करने के लिए शास्ति आदि पेनल्टी फॉर ट्रेवलिंग विदाउट पास और टिकट एंड फॉर dereliction ऑफ ड्यूटी ऑन द पार्ट ऑफ कंडक्टर एंड रिफ्यूजल टू अप्लाई कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। आर्टिकल 179 में है आदेशों को अवज्ञा, बाधा डालना और जानकारी देने से इनकार करना, डिसोबीडियंस ऑफ ऑर्डर्स, ऑब्स्ट्रक्शन एंड रिफ्यूजल ऑफ इंफॉर्मेशन। आर्टिकल 180 में है अपराधीकृत व्यक्तियों को वाहन चलाने का अनुज्ञा देना चाहिए या नहीं। अनुज्ञा, तो यहाँ पे अनुज्ञा देना, अलाउइंग अनऑथराइज्ड पर्सन टू ड्राइव व्हीकल्स। आर्टिकल 121 धारा 3 या धारा 4 के उल्लंघन।
तो आर्टिकल 181 में है धारा 3 या धारा 4 के उल्लंघन में वाहनों को चलाना जो कि ड्राइविंग व्हीकल्स इन कॉन्ट्रवेक्शन ऑफ सेक्शन 3 और सेक्शन 4। धारा धारा यहाँ पे आपका यहाँ पे आर्टिकल 182 पे है अनुज्ञप्ति संबंधी अपराध ऑफेंसेस रिलेटिंग टू लाइसेंसेस, और 182 ए के तहत है मोटर वाहनों और उनके संगठकों को सनिर्माण, रख रखाव, विक्रय और परिवर्तन के संबंधित अपराधों के लिए दंड, जो कि इसका इंग्लिश होगा पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, सेल एंड अल्टरनेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स एंड कंपोनेंट्स। आर्टिकल 183 में है अत्यधिक गति आदि से चलाना, अत्यधिक गति आदि से चलाना जो कि ड्राइविंग एट एक्सेसिव स्पीड ईटीसी। इसमें मतलब इसका 183 में है, आर्टिकल 183 मतलब इसमें आपका स्पीड ज्यादा नहीं चलाना है। आर्टिकल 184 में है खतरनाक तरीके से मोटर वाहन चलाना, और यहाँ पे आर्टिकल 185 में किसी मत व्यक्ति द्वारा या मादक द्रव्यों के असर में होते हुए किसी द्वारा मोटर, यहाँ पे शारीरिक रूप में अयोग होते हुए मोटर वाहन चलाना। आर्टिकल 187 दुर्घटना संबंधी अपराधों के लिए दंड, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू एक्सीडेंट। आर्टिकल 188 में है कतिपय अपराधों का दुष्प्रेषण करने के लिए दंड, पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। आर्टिकल 189 में है दौड़ और गति का मुकाबला, रेसिंग एंड ट्रायल्स ऑफ स्पीड। आर्टिकल 190 में है असुरक्षित दशा वाले मोटर वाहन का उपयोग किया जाना, यूजिंग व्हीकल्स इन अनसेफ कंडीशन। आर्टिकल 192 में है राष्ट्रीयकरण के बिना यान का उपयोग करना, तो यूजिंग व्हीकल विदाउट रजिस्ट्रेशन। आर्टिकल 193 में है बिना समुचित प्राधिकार वाले अभिकर्ताओं, प्रचारकों को और संकलनकर्ताओं के लिए दंड, पनिशमेंट ऑफ एजेंट्स, कैनवेसर्स एंड एग्रीगेटर्स विदाउट प्रॉपर अथॉरिटी। आर्टिकल 194 में है अनुज्ञेय भार से अधिक भार वाले मोटरयान को चलाना, ड्राइविंग व्हीकल एक्सीडिंग परमिसिबल वेट। आर्टिकल 194 ए के तहत है अधिक यात्रियों का वाहन, कैरेज ऑफ एक्सेस पैसेंजर्स। आर्टिकल 194 बी का है सुरक्षा बेल्टों के उपयोग और बालकों का बैठना, यूज ऑफ सेफ्टी बेल्ट एंड द सीटिंग ऑफ ए चिल्ड्रन। आर्टिकल 194 सी में है मोटरसाइकिल ड्राइवरों और पिछले सवारियों के लिए सुरक्षा उपायों और उल्लंघन के लिए शास्ति, जो कि पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ सेफ्टी मेजर्स फॉर मोटरसाइकिल ड्राइवर्स एंड पिलियन राइडर्स। आर्टिकल 194 डी में है सिर के सुरक्षा पहनावे को न पहनने के लिए शास्ति, पेनल्टी फॉर नॉट वेयरिंग प्रोटेक्टिव हेड गियर्स। आर्टिकल 194 ई में है आपातकालीन मोटर वाहनों का अबाध रूप से गुजरने देने की असफलता, फेलियर टू अलाउ फ्री पैसेज टू इमरजेंसी व्हीकल्स। आर्टिकल 194 एफ में है हॉर्न या ध्वनि मंद क्षेत्र, यूज ऑफ हॉर्न्स एंड साइलेंस जोन्स। आर्टिकल 196 में है बीमा न किए गए मोटर वाहनों को चलाना, ड्राइविंग अनइंश्योर्ड व्हीकल। आर्टिकल 197 में है प्राधिकार के बिना मोटर वाहनों ले जाना, टेकिंग व्हीकल विदाउट अथॉरिटी। आर्टिकल 198 में है यान में अनधिकृत हस्तक्षेप, अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस विथ व्हीकल। आर्टिकल 199 में है कंपनियों द्वारा अपराध, ऑफेंसेस बाय कंपनीज। आर्टिकल 199 ए में है किशोर द्वारा अपराध, ऑफेंसेस बाय जुवेनाइल्स। आर्टिकल 199 बी में है जुर्मानों और पुनरीक्षण, रिवीजन ऑफ फाइन्स। आर्टिकल 200 में है कतिपय अपराधों का समन, कंपोजिशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। आर्टिकल 201 में है यातायात के मुक्त प्रवाह के अवरोध में डालने के लिए शांति, पेनल्टी फॉर कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक। आर्टिकल 202 में है वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति, पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। आर्टिकल 203 में है स्वास्थ्य प्रशिक्षण, ब्रेथ टेस्ट। आर्टिकल 204 में है प्रयोगशाला प्रशिक्षण, लेबोरेटरी टेस्ट। आर्टिकल 205 में है मोटर वाहन चलाने की योग्यता की उपधारणा, जो कि प्रिजम्पशन ऑफ अनफिटनेस टू ड्राइव। आर्टिकल 206 में है पुलिस अधिकारी की दस्तावेज परिबद्ध करने की शक्ति, पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट। आर्टिकल 207 में राष्ट्रीयकरण प्रमाण पत्र, परमिट आदि के बिना योग्य उपयोग किए गए मोटर वाहनों की निरुद्ध करने की शक्ति,
पावर टू डिटेन व्हीकल्स यूज्ड विदाउट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन परमिट। आर्टिकल 208 में है मामलों का संक्षिप्त निपटारा, समरी डिस्पोजल ऑफ केसेस। आर्टिकल 209 में है दोष सिद्धि पर निबंधन, जो कि रेस्ट्रिक्शन ऑन कन्विक्शन। आर्टिकल 210 में है दोष सिद्धि संबंधी सूचना का न्यायालयों द्वारा भेजा जाना, कोर्ट्स टू सेंड इंटीमेशन अबाउट कन्विक्शन। अध्याय 14 में आर्टिकल 211 में है फीस उद्घृत करने की शक्ति, पावर टू लेवाई फीस। और उसके बाद आर्टिकल 211A में है दस्तावेजों का प्रारूपों और इलेक्ट्रॉनिक उपयोग, यूज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट। आर्टिकल 212 में है नियमों और अधिसूचनाओं का प्रकाशन, प्रारंभ और रखा जाना, पब्लिकेशन, कमेंसमेंट एंड लेइंग ऑफ रूल्स एंड नोटिफिकेशंस। आर्टिकल 213 में है मोटर वाहन अधिकारियों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ मोटर व्हीकल्स ऑफिसर्स। आर्टिकल 214 में है प्रारंभिक पदाधिकारी द्वारा पारित आदेशों पर अपील और पुनरीक्षण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ अपील एंड रिवीजन ऑन ऑर्डर्स पास्ड बाय ओरिजिनल अथॉरिटी। आर्टिकल 215 में है सड़क सुरक्षा परिषदें एवं समितियां, रोड सेफ्टी काउंसिल्स एंड कमिटीज। आर्टिकल 215A में है केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा शक्तियां, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 50 है आर्टिकल। और यहाँ के और भी पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टू डेलीगेट। आर्टिकल 215B में है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड, नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड। आर्टिकल 215C में है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। आर्टिकल 215D में है राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति। आर्टिकल 2016 में है कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। आर्टिकल 217 में है निरसन और व्यावृत्तियां, रिपील एंड सेविंग्स। आर्टिकल 217A में है मोटर वाहन अधिनियम 1939 के अधीन अनुदत्त परमिट, चालक अनुज्ञप्ति और रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण, रिन्यूअल ऑफ परमिट्स, ड्राइविंग लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड अंडर मोटर व्हीकल्स एक्ट 1939। तो आशा करता हूँ आप लोग सभी यहाँ पे आर्टिकल्स, जितना भी 217 तक आर्टिकल है और उसका जो सब क्लोज आर्टिकल है वो सब आप लोगों ने यहाँ समझ गए होंगे। और ये आशा करता हूँ ये सब, और ये जो बुक है ये RWA का बुक है, जो कि दिल्ली पुलिस के लिए ड्राइवर के लिए बुक, स्पेशल ड्राइवर के लिए बुक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। और हम लोग कोशिश करेंगे कल मोटर वाहन अधिनियम 2019 नई जुर्माना सूची कल देखेंगे, मतलब कल इसका ऊपर हम लोग देखेंगे कल वीडियो में। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।